सबसे पहली चीज़ जहाँ पे आपको परफेक्ट बीड्स मिलेंगे, बीड्स। आई होप सबने ज्वेलरी देख ली हो ना, ज्वेलरी में आपने देखा होगा इस तरह की ना चूड़ियाँ बनी होती है, बेसिकली बैंड्स बने होते हैं हैंड्स पे पहनने के लिए, इस तरह के बीड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको प्रॉपर बीड्स नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे? प्रॉपर बीड्स नज़र आएंगे। और इनके लीव्स आपको येलोइश ग्रीन या ग्रीन नज़र आएंगे, है ना। बिल्कुल बीड्स लगे हुए हैं, क्योंकि कितने तो प्यारे आपके पास एक एक स्टेम के ऊपर बहुत सारे दाने लगे होंगे। अगर इंग्लिश नहीं भी समझ आई तो दाने कहना। ऑलराइट, अब नीचे आ रहा, इधर आ जाओ। अब ये बताओ मुझे, ऑप्शन लिखने दो पहले पहले मुझे ऑप्शन लिखने दो, ठीक है। ए आपके पास है राइस, बी आपके पास है बार्ले, अच्छा ये बी है आपके पास, सी आपके पास है शुगर कैन, एंड डी आपके पास है वीट। बताओ क्या हो सकता है। मैं इसको हाईलाइट कर दूं अगर नहीं नज़र आ रहा तो। ये एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एंड एक ऑप्शन ये है। अच्छा, ऑप्शन बताना है ए बी सी के डी। आज आपको बड़ी मज़े की टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहे पास पेपर में तो किस तरह सोल्व करना है। अच्छा, वीट इज ऑल येलो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। अच्छा जी, ओके, सारे कह रहे डी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी किसी ने ऊपर कहा कि अच्छा बार्ले सही है, किसी ने मुझे ऊपर अभी कहा कि वीट तो सारा येलो होता है, ये तो ग्रीन है, तो क्या मतलब ये आटा नहीं है ये वीट सही है, आटा है। वीट हम लोग कहते हैं आटे को। हाँ जी, नहीं बार्ले नहीं है अब्दुल अहद, बार्ले इस तरह का नहीं होता, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी ना पास पेपर क्वेश्चन के साथ ही, सही है। एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि जो चीज़ मैं करवाता नहीं ना वो मैं पास पेपर में कभी भी नहीं डालता, सही है, ये इस तरह मैं क्वेश्चन में कभी नहीं पूछता। अच्छा लेट्स सपोज करो चावल जब पक जाता है तो बिल्कुल येलो हो जाता है, लेकिन जब कच्चा हो, बिल्कुल, किसने कहा है, लेट मी चेक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाजिर ने बहुत अच्छी बात की कि जब पक जाए ना, जब एक चीज़ पक जाती है तो वो आटा आपके पास बिल्कुल येलो हो जाता है, बिल्कुल येलो होता है। एंड वो किस तरह का होता है वो भी देख लो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसले की बात ही नहीं है। ये देखो, जब आपके पास आटा पक जाता है ना फिर इस तरह का हो जाता है। आई होप शो हो रहा हो। लेकिन जब आटा कच्चा होगा, ऑफ कोर्स जब कच्चा होगा तो ग्रीन होगा ना। पहचान कैसे करनी है, बीट्स तो यहाँ पे भी हैं, बीट्स तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कांटे हैं, देखो ज़रा, ये घास की तरह कांटे ऊपर की तरफ इस तरह उठे होंगे। याद कैसे करना है, यहाँ पे स्टेम ले लो, ये स्टेम ले लो भाई, ये स्टेम के ऊपर बीड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन बीड्स के साथ इस तरह इस तरह इस तरह कांटे भी हैं। ये देख रहे हो कांटे निकले हुए हैं, देख रहे हो, बीड्स आपके पास यहाँ पे भी हैं, एंड बीड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कांटे, बिल्कुल जुरेज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, आपके पास यहाँ पे कांटे निकले हुए, कांटे, सही। इन कांटों से पहचान करनी। अब यहाँ पे देखो, चावलों में कहीं कांटे नजर आ रहे, नहीं भाई चावलों में कांटे नहीं होंगे, नो। यहाँ पे आपके पास कांटे हैं, हर एक ब्रांच के साथ आपके पास कांटे लगे हुए हैं, तो उससे आप पहचान करोगे कि ये आपके पास वीट है। अच्छा अच्छा, ये बता दो मुझे, ये तो अभी रुक जाओ, ऑप्शन लिखने दो, ऑप्शन लिखने दो, ऑप्शन ठीक है, जस्ट रुक जाओ। ए आपके पास है वीट, बी आपके पास है राइस, एंड सी आपके पास है कॉटन। बताओ ए बी सी और ए बी और सी, बताओ, डी तो है ही नहीं सच। लेट्स सी, सही है, ओके। अच्छा जी, एवरीवन इज सेइंग सी। अच्छा, हादिया इज सेइंग कॉटन सही है, अब्दुल अहद इज सेइंग सी, ऑलराइट। इसके अलावा सबसे आंसर सही है, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है सबने। अच्छा सारे सी क्या है, सी क्यों है, वेल आई गेस ये तो ईजिएस्ट थिंग होगी, क्योंकि कॉटन आपको सामने नज़र आ रही है ना, आपके आंखों के सामने कॉटन लगी हुई, रुई जिससे हम रुई भी कहते हैं, है ना। अच्छा वाह क्या बात है अब्दुल अहद, जब जाओ ना फिर पिक्चर लेके हमें ज़रूर शेयर करना, सही है, बड़ा लाइक अच्छा होगा उसे समझाना मुझे ना, तो जब भी जाओ अपने फार्म्स वगैरह में तो उसके पिक्चर लेके ज़रूर भेजना। तो देखो आपके सामने ना, आंखों के सामने कॉटन लगी हुई है, सही है, तो सब पता चलिए आपके पास क्या है, कॉटन। ऑलराइट, अच्छा ये बता दो मुझे,
मैं बताता हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, जो ऑप्शन दे रहा हूँ। ए आपके पास है शुगर कैन, बी मैं आपको देता हूँ राइस चावल, एंड सी आपके पास है आटा व्हीट। बताओ। ओके शुगर कैन है, सही है। लेट्स सी, सही है। हाजी सिंह शुगर कैन, अच्छा मेरे ख्याल से मैंने सबसे पूछा है। ओके मोहम्मद सुरैज सिंह एस एन एस से की स्टार्ट होगी शुगर कैन, सही है। अच्छा अनुष्का सिंह ए, ओके सही है। अच्छा अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो क्या है कि यहाँ पे बैम्बू लाइक स्टिक्स है। ये कहाँ नज़र आई है? देखो ये डंडी आपके पास एक है ना, और बीच में बैम्बू लाइक, बीच में लाइंस बनी हुई है, राइट? येलो कलर का है एंड बिल्कुल बैम्बू लग रहा है। तो जहाँ पे भी आपको डंडियाँ नज़र आए बैम्बू लाइक एंड ऊपर इतने बड़े पत्ते हो ना, समझ जाना मैंने कहा था शुगर कैन है। गन्ना, गन्ना सबने देखा होगा, राइट? गन्ना इनिशियल स्टेजेस में इस तरह का होता है, अभी कच्चा है, पका नहीं है। अच्छा अब्दुल्लाह, जिसका एक हल है, आप करो कि क्लास लीव करो, ठीक है, एंड उसके बाद दोबारा ज्वाइन करो, यह मसला फिर हल होगा। अब इसको लिख देते हैं, ठीक है। 3.1 आपके पास क्या था? राइस, सही है। अब यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं, ओके। 3.2 आपके पास शुगर कैन है, जैसा आप सबने कहा। चलो सही हो गया, ठीक है शुगर कैन। अच्छा 3 आपके पास कॉटन है, सही। 3.4 आपके पास है वीट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सही है? ओके। यूजिंग फिक 3.1 इंसर्ट ऑन, क्या मतलब? जब भी इस तरह का सवाल आ जाए ना, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है कि भाई यहाँ पे जो हम पढ़ के आए हैं वो काम नहीं आएगा। आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितने नोट्स बनाए हैं, जितने पास पेपर्स किए, वो यहाँ काम नहीं आएंगे। यहाँ पे आपका ज़रूरत क्या है? आपको अपने माइंड की ज़रूरत है, जनरल नॉलेज की ज़रूरत है, सही है। अच्छा डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप शॉन। अच्छा आ जाओ, 3.1 ये आपके पास है। बेसिकली यू नो क्वेश्चन की जो पहले वर्ड्स होते हैं, पहले वर्ड्स, ठीक है, फर्स्ट 2 और 3 वर्ड्स जो है आपको बता देते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं। आपने सिर्फ इस फिगर को यूज़ करके बताना है, जो आप आंखों से देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो ना, जो पौधा क्रॉप देख सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। जैसे मैं आप कहता हूँ गाड़ी गुजर रही, भाई इसके इसके फीचर्स बताओ। आप कहते हो कि भाई इसकी ये फीचर्स हैं, इसके अंदर ये है, आपको ये नज़र आ रहा है बार बार से, सिल्वर पॉलिशिंग हुई हुई है, रबड़ के टायर्स हैं जो सारे देख सकते हैं। तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो कि आप देख सकते हो, किस तरह के पत्ते हैं, किस तरह के बीड्स हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर। सब लोगों ने अपनी नॉलेज यूज़ नहीं करनी, बस अपनी आंखें यूज़ करनी है, ठीक है, और जनरल नॉलेज का यूज़ करते हुए मुझे बताना है कि क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो उसके अंदर। ये जल्दी से बताओ सारे, ठीक है, कि आप अपनी आंखों के सामने क्या देख पा रहे हो। सबसे आंसर चाहिए, ओके। अच्छा ये वो सही चीज़ कही है, आपको लंबे लंबे पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, देखो लंबे लंबे पत्ते नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल सही है। अनुष्का इज सेइंग शॉर्ट बीच बीट्स, अच्छा, एंड लॉन्ग ग्रीन ग्रास। वेल ग्रास तो नहीं है, ग्रास तो यू नो बहुत बड़ी बड़ी होती है, यू कैन से लीव्स है। अच्छा ग्रास भी है यहाँ पे, ग्रास भी है, ओके ग्रास भी सही है, कह सकते हैं। बीट्स, या बीट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, BEEDS, ठीक है, BEADS, सॉरी बीट्स जो है ना वो दूसरा हो जाता है। वो आपके पास बीट्स कौन से होते हैं? ये वाले, हाँ जी, बीट्स जो होती है ना, ये हम कहते हैं साउंड बीट्स। जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर साउंड के अंदर बेसिकली एक धचका सा जो होता है ना, बिल्कुल हाई पिच डालने के लिए आप एक इफेक्ट डालते हो, उससे आप बीट कहते हो। इसे हम कहते हैं बीड्स, दाने, ठीक है, BEADS, सही है। हाँ आपको बीट्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बीट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा कलर भी बताओ ना, कलर, कलर
कलर भी इतना नज़र आ रहा है ना कि ग्रीन कलर के पत्ते हैं, येलो कलर के पत्ते हैं, बीज किस कलर के, कलर भी बताओ। आखिर कलर भी कैरेक्टरिस्टिक है ना। आप कहते हो गाड़ी जा रही है लैम्बोर्गिनी, उसका कलर है पेल येलो या पैरेट ग्रीन कलर है ना। हाँ लाइट ग्रीन कलर है बिल्कुल, येलो ग्रीन लीव्स हैं। और क्या नज़र आ रहा है, और क्या देख सकते हो, और क्या देख सकते हो, एनीथिंग एल्स जो नज़र आ रहा हो। अच्छा एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ रह गई है, बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एक चीज़ रह गई। अच्छा एक चीज़ ना ध्यान से देखो आप, वाटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पानी में बनते हैं राइस, हाँ पानी में बनते हैं। बट हमने यहाँ पे ना वो चीज़ बतानी है हालिया जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पानी नज़र नहीं ना आ रहा, लेकिन अगर होता तो बता देते, सही है। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो बताना है। अच्छा एक और चीज़, एक और चीज़, आपके सामने ये जो चावल के दाने हैं, मिट्टी नज़र नहीं आ रही ना, सोइल नज़र नहीं आ रही इसके अंदर, या कह सकते हो सोइल साइड पे थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखो, आपके पास ये चावल के दाने हैं, क्या ये चावल के दाने हैं? नहीं, चावल के दाने तो इसके अंदर है ना। चावल के दाने, राइस के जो दाने होते हैं वो इसके अंदर है, बीज इसके अंदर है, इसके ऊपर छिलका लगा हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हो कि शाफ्ट नज़र आ रहा है, इस छिलके को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। ये जो चावल है ना इसके बाहर जो छिलका लगा हुआ है, इस छिलके को आप लोग बोलते हो शाफ्ट। क्या बोलते हो? शाफ्ट। ठीक है, आप कह सकते हो बीट शाफ्ट के अंदर है, सही है। और बिल्कुल ऑर्डर में लगे हुए हैं, वो बेंड हुए हुए हैं, ये स्टेम्स जो है ना इनकी, ये छोटी छोटी स्टॉक्स, जो बेसिकली इसका नाम होता है स्टॉक, ये नीचे की तरफ बेंड हुई हुई है। तो खैर वो चीज़ जो आप देख सकते हो आपने बताना है। जैसे हमें देखो, आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि लॉन्ग लाइट ग्रीन येलोइश लीव्स हैं, बिल्कुल। ग्रेन्स कह सकते हो, स्टॉक्स कह सकते हो आप उन्हें बीड्स कह सकते हो, ठीक है। आर बेंडिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ मुड़े हुए ना, देखो यहाँ पे आपके पास नीचे की तरफ मुड़े हुए बिल्कुल इस तरह, राइट। अच्छा और क्या देख सकते हो भैया, आप देख सकते हो कि सीड्स जो है ना वो शाफ्ट के अंदर कवर्ड हुए हैं। अभी चावल के दाने जो हैं, ये चावल के दाने अंदर हैं इसके ना, ये छिलका है बाहर, इसके अंदर चावल के दाने, हमने देखा, हमने बता दिया, राइट। आपने बस अच्छी सी आंखें निकाली हैं, बाकी बहुत आसान। लीव्स आर नीडल लाइक। अच्छा एक और चीज़ मैंने देखा, मैंने एक और चीज़ गौर की कि भाई मुझे ना यहाँ पे नज़र आया, हाँ ये देखो ज़रा, ये जो पत्ते हैं बिल्कुल निडल की तरह बारीक है। कितने बारीक पत्ते हैं ना निडल की तरह, मैंने भी बता दिया। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने ना, फीचर्स बताने। समझ आ गया सबको? समझ आया सबको? समझ आया? माशाल्लाह, आगे आ जाओ। ओके, अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। पता है कब आया था ये? जब मैं पेपर देने गया था उस टाइम पे आया था ये पेपर। अच्छा, स्टडी फिक 3.5, a map showing sheep rearing areas in southern Pakistan। सही है, शीप्स, याद आया कुछ या मैं दिखाऊं? मैं दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं दिखा देता हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, बिल्कुल सादे नहीं देखा हुआ, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ओ आई गेस मैं ऊपर आ गया ज़्यादा, उससे नीचे जाते हैं जी, यहाँ पे आता है, हाँ जी, ये आ गया आपके शीप्स। अच्छा, शीप्स के लिए मैंने क्या याद करवाया था? शीप्स के लिए मैंने आपको एक पैरेट याद करवाया था कि ये वाला हिस्सा जहाँ पे तोता बना हुआ है, हाँ जी बिल्कुल, ये पैरेट, मैंने एक तोता याद करवाया था आपको कि तोता बना होगा एक बलूचिस्तान में, एंड आपके पास पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान में तितली बनी होगी जो थोड़ी सी यहाँ से खाई भी होगी, सही है। एंड यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा आ जाओ नीचे, आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब इसका क्वेश्चन आ गया। वेल वैसे तो दिया होगा, लेकिन आपके लिए अगर पता होगा ना, ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी फिर। ओके ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ज़रा, याद आया ये मेरा तोता, उन्होंने तोते को डायनासोर बना दिया है या फिर ये कह लो तोता उड़ रहा है, आप तोते के पर निकल आए इस तरह। ये आपके पास पैरट है, एंड ये आपके पास तितली है, मैंने याद करवाया था कि एक तितली बनी होगी, उसके दो पर होंगे, एंड आखिर में आपके पास एक बॉक्स बना हो सकता है, शीप्स में गोट्स में दोनों, सही है। अच्छा क्वेश्चन गौर से पढ़ लें। यूजिंग फिक 3.5 ओनली,
सही है। जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफी में आपके पास क्वेश्चन के पहले 2-3 वर्ड्स आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे। जहां पे भी लिखा हो ना फिक 3.5, फिक 4.5, फिक x.x या इंसर्ट x.x ओनली, इसका मतलब ये यहाँ पे जो आप पढ़ के आए वो काम नहीं आने वाला, बिल्कुल काम नहीं आने वाला। ये पैटर्न सिखा रहा हूँ, सीख लो, ये बहुत काम आएगा, एग्जाम सेविंग टिप है। सही है। अब इसके लिए आप सोचो मैंने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए एक ही सोचते हैं कि जो पढ़ा वो काम नहीं आना, यहाँ पे आपके काम आएंगी आंखें। सही है, आ जाओ। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन शीप रेयरिंग एरियाज। अच्छा जी, ये फिगर है आपके पास, सिर्फ इसी को यूज़ करते हुए आपने बताना है मेन एरियाज जहाँ पे शीप रेयरिंग की जाती है। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ बताओ मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है। इस एरिया को देखते हुए, मैं इसको पहले हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, लाइक आउटलाइन दे रहा हूँ इसे ना, पाकिस्तान के इस एरिया को देखते हुए। अच्छा, स्क्रीन लैग कर रही है, रुक जाओ। आप सही है, आई होप सही हो, अपने इंटरनेट सही आएगा। सही है। इस एरिया को देखते हुए मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाइडली स्प्रेड है या फिर कुछ कुछ जगह पे है? पहली चीज़ देखनी है कि क्या ये बहुत ज़्यादा जगह पे फैली हुई है या फिर सिर्फ चंद जगहों पे। मुझे सारे बताएंगे हादिया, ठीक है, आप भी मुझे बताओ कि ये जगह आपके पास पाकिस्तान में वाइडली स्प्रेड है, बहुत जगह पे है या फिर बहुत थोड़ी है? अच्छा, कुछ कुछ जगह पे, ओके, आपके ख्याल में कुछ कुछ जगह पे, सही है। ऑल राइट, अच्छा अयान, बाकी सबको क्या लगता है? ओके, सम, कुछ जगह पे, सही है। आई सी, लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी, ओके। और कोई एनी फर्दर गेसेस? ओके, अब यहाँ पे देखो। अच्छा, ये पता कैसे लगाना है कि आपके पास, ओके, नोट वाइडली स्प्रेड। ऑलराइट, देखो अब ये पता कैसे लगाना है कि मैप, सबसे पहले तो ये बताओ कि वाइड स्प्रेड है कि नहीं। ये पहला आपका एक पॉइंट मुफ्त का है। एंड ये पता कैसे लगाना है, सबसे पहले आप देखोगे कि पाकिस्तान में कितने प्रोविंस हैं। एक क्या है, बलूचिस्तान, सही है। एक क्या आपके पास, सिंध है, सही है। एक आपके पास क्या है, आपके पास पंजाब। सिर्फ जो पूछू बताना, क्या पंजाब में है, क्या पंजाब का एरिया शेड हुआ हुआ है, क्या पंजाब का एरिया शेड हुआ हुआ है, क्या बलूचिस्तान का एरिया शेड हुआ हुआ है, क्या सिंध का एरिया चाहे थोड़ा सा भी शेड हुआ हुआ है? ठीक है, हाँ जी, हुआ हुआ है। ये एरिया शेड हुआ है बलूचिस्तान में, ये एरिया शेड हुआ है सिंध में, ये एरिया शेड हुआ है पंजाब में, और केपी के वाली साइड पे भी। इससे पता ये चलता है कि हर प्रोविंस में है, हर प्रोविंस में है, ठीक है। वाइड स्प्रेड का मतलब ये होता है कि आपके पास हर जगह पे हो, हर जगह पे हो, सही है। सिंध में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, आपके पास केपी के में भी है। लेट सपोज मैं कहता सिर्फ शेडिंग यहाँ पे होती, सिर्फ शेडिंग यहाँ पे होती, वेल हिस्ट्री का आर्ट होता है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। सी, सिर्फ पंजाब के एरिया शेड होता, फिर मैं कहता नॉट वाइडली स्प्रेड, सिर्फ पंजाब में। लेकिन पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, केपी के में भी है, हर जगह पे है ना। तो मैं कहूँगा काफ़ी जगह पे वाइडली स्प्रेड का मतलब यही है। तो पहला पॉइंट फ्री का मिल गया कि वाइडली स्प्रेड है। ये आपने जो है ना आंखें खोल के देखना है, ज़रा दिमाग यूज़ करना है यहाँ पे। बेसिकली जो है ना आपका दिमाग जो है ना वो मैटर करता है, सही है। अच्छा, एक मिनट देना मुझे। ओके, आगे आ जाओ।
दूसरी चीज़, मुझे बताओ बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ध्यान से देखना, मैं शेड कर रहा हूँ, मैं शेड कर रहा हूँ, ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये सिंध है आपके पास, ये पंजाब है। अच्छा, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है, सिंध में सबसे ज़्यादा है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है, या इस साइड पे सबसे ज़्यादा है? अच्छा, बलूचिस्तान आगे तक जाता है। अच्छा, ये बलूचिस्तान जो है आपके पास, ये सारा एरिया बलूचिस्तान है। अच्छा बताओ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? शेडिंग, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आया, शेडिंग कह लो। सबसे ज़्यादा शेडिंग कहाँ पे है? बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, KPK में? वेल आई वुड लाइक टू सी आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, तो सारे आंसर करेंगे। सबसे ज़्यादा शेडिंग कहाँ पे की गई है? सिंध में, पंजाब में, या बलूचिस्तान में? अच्छा, तलाल कह रहा है बलूचिस्तान, अनुष्का सिंह बलूचिस्तान, सही है, सही है, सही है। आगे ओके, हादिर सिंह बलूचिस्तान। अच्छा, ये आपको फ्री का मार्क मिल गया। आपने कह दिया जाके कि भाई सबसे ज़्यादा मेन पार्ट या मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। नहीं, KPK में कम है ना, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अब सबसे कम कहाँ पे है? बलूचिस्तान में, पंजाब में, या सिंध में? सबसे कम कहाँ पे है? यकीन मानो मैं आपकी ज़िंदगी आसान कर दूंगा, पास से प्रश्न खासकर। ये 3 पॉइंट्स, हाँ सिंध में सबसे कम का है, सिंध में। ये लिख दिया आपने नीचे आगे कि सबसे कम जो है वो सिंध में है। और कहाँ पे है? साउथ ईस्ट के पार्ट में, साउथ ईस्ट के पार्ट में, सही है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बताने का क्वेश्चन आए, ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको 3 मार्क्स उन्होंने दिला दिए। मतलब कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस में जितने मार्क का क्वेश्चन हो, लेट्स सपोज आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप 3 पॉइंट्स बताओगे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 पॉइंट्स बताओगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स बताओगे। ये चीज़ याद रखो, आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स बताने, और ये तीनों सबसे पहले ये 3 बताने कि वाइड स्प्रेड है या फिर नहीं, सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे है, सबसे कम हिस्सा कहाँ पे है। चाहे ग्राफ आ जाए, ग्राफ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी सिर्फ डायग्राम्स के लिए बता रहा हूँ। ये 3 पॉइंट्स आपको 3 मार्क्स में दिला दिए, 3 मार्क्स आपको मिल गए, और क्या चाहिए? मैंने आपको फ्री चीज़ बता दी है, और ये हर बार यही होगा, सही। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और लास्ट वाला आप बता सकते हो, आपने देखना है, आप कह दो कि बलूचिस्तान के सेंटर में है, पंजाब के, ये पंजाब है, ये पंजाब है। अब नॉर्थ ईस्ट वाला काम करना है कि पंजाब के वेस्ट पे है, वेस्ट पे है ना, सिंध के साउथ पे है, और ईस्ट पे है, साउथ ईस्ट पे है, सही है। बाकी आपने देख के बताना है, 1-2 पॉइंट बता देना अगर चाहते हो तो। वेस्ट पे है पंजाब के, सही है, अगर पॉइंट ज़्यादा चाहिए हो तो। अच्छा, ऑलराइट, अब आपको सिखाते हैं एक और नए क्वेश्चन का पैटर्न। एक्सप्लेन। अच्छा, एग्जामिनर क्या कहते हैं? जिस क्वेश्चन के पहले, जिस क्वेश्चन, चाहे आता आपको वैसे 4 मार्क का क्वेश्चन ही है, लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन 4 मार्क का मेनली 4 मार्क का आता है। आपको जब भी एक्सप्लेन का कहा जाए, आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्किंग स्कीम में लिखा है, ये आपका एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करता है ना, वो बता रहा है। आप 2 पॉइंट्स बताने, एंड इन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जहां पे भी, जिस भी क्वेश्चन में उन्होंने पहले लिखा हो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है, लेकिन एक्सप्लेन का मतलब आ रहा है 2 पॉइंट्स बताने, एंड उन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, सही है। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई शीप्स आर रेयर्ड इन द एरियाज शोन। अच्छा, सवाल आया है, समझो, सवाल आया है कि जहाँ पे आप बकरियां चरा रहे हो ना, मतलब वो कह रहे हैं कि पंजाब में इधर इधर आप बकरियां चराते हो। वो पूछ रहे क्यों चराते हो, क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या फ़ायदे हैं चराने के? आप बताओगे कि भाई देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, इट्स ऑल अबाउट जनरल नॉलेज। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप समझो, बकरियां जो हैं, आप बकरियां चराते हो, शीप्स, छतरे बेसिकली इन्हें कहते हैं, ठीक है। सो जब आप इनको चराते हो, इनकी रेजिंग करते हो, इनको बढ़ाते हो, इनको पाल पोसते हो, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों पालते हो, सही है। पहली चीज़ तो
भाई आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बकरी का दूध कितना महंगा है और कितना न्यूट्रिशन उसके अंदर होते हैं, कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। दूसरा उसका गोश्त, जिसको बहुत ही ज़्यादा महंगा कहा जाता है, आजकल 3,000 रुपये किलो बिकता है। उसकी वूल, खाल, स्किन, उससे आप लोग जैकेट्स बनाते हो, उससे आप लोग गर्म कपड़े बनाते हो, आप लोग गर्म जूते बनाते हो, है ना। आप कहोगे कि भाई हमें सबसे पहली बात तो है बड़े यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं बकरियों पालने से, ठीक है, पहला पॉइंट बता दी। एंड मैंने आपको देखो उसको एक्सप्लेन भी किया, मैंने आपके लिए करके दिखाया। मैंने दूसरा पॉइंट बताया, मैंने बताया कि भाई एक सोर्स ऑफ इनकम है। आप बेसिकली गांव वगैरह में जो लोग रह रहे होते हैं, या फिर रूरल एरियाज में जो गांव से दूर होता है, देहाती इलाका जहाँ पे गांव की तरह के लाइक हाल हुए होते हैं, वहाँ पे जो लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, वो या तो एग्रीकल्चर होता है, या तो रेजिंग ऑफ एनिमल्स, या बकरियां पालना, गायें पालना, इस तरह के काम से वो पैसे कमाते हैं। कैसे? अब देखो, आपने बकरियां पाली हुई हैं, ठीक है, समझो आपने बकरियां पाली हुई हैं, बकरियों से दूध मिल रहा है, जाके बाजार में बेचो। मिल्क मिल रहा है आपको ना, मीट मिल रहा है, मीट, गोश्त, आप गोश्त को बाजार में बेच सकते हो। उसकी खाल को आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में दे सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दे सकते हो आप, जहाँ पे इसका यूज़ करके जूते बनाए जाएंगे, गर्म कपड़े बनाए जाएंगे, जैकेट्स बनाई जाएंगी, सही है। उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब गोश्त कितना महंगा बिकता है, बकरी का दूध कितना महंगा बिकता है ना। तो आप कहो कि भाई ये सोर्स ऑफ इनकम है, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं आप उनको मार्केट में, मार्केट नहीं डोमेस्टिक मार्केट कहोगे, ये बात लाजमी याद रखनी है। अगर पाकिस्तान में जो मार्केट्स है ना, जो आप पाकिस्तान के अंदर ही बेच रहे हो, उससे आप कहोगे डोमेस्टिक मार्केट्स, सही है। और अगर बाहर बेच रहे हो तो आप कहोगे इंटरनेशनल, सही है। अच्छा, आप इंडस्ट्रीज को बेच सकते हो, आप मार्केट्स में बेच सकते हो, और आपको हाई अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स मिलता है, गुड प्रॉफिट मिलता है, सही है। दो बातें बता दी। और इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा बता सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है इसके ना, ठीक है। कि भाई सबसे पहली बात तो बलूचिस्तान के इलाके में पाली जा रही है। क्यों पाली जा रही है? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है ना, एंड पहाड़ों पे ज़्यादातर हम वो जानवर पालते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, काउस की तरह नहीं, कैमल्स की तरह नहीं। जो शीप्स होती हैं शोर फुटेड होती है, शोर। अबे शोर क्या होता है समझो, इनके जो पाँव होते हैं ना, समझो कुदरती तौर पे इनके दरमियान इस तरह का गैप होता है, इस तरह का गैप होता है, गैप। इस गैप से ना ये पहाड़ के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप बना लेती है और अच्छी तरह पहाड़ चढ़ सकती है। देखा ना, निंजा की तरह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे ऐसे छलांग मारती है, नीचे ऊपर। बकरियां, ये वो बकरियां हैं, ये वो छतरे होते हैं बेसिकली। इसके अलावा काफ़ी सारे पॉइंट्स हो रहे हैं, आपने दो बताने एंड अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। सबको समझ आ गया? समझ आ गया सबको? समझ आ गया? अच्छा, अब है डिफाइन। ये क्वेश्चन डिफाइन, मैंने आपसे कहा है ज्योग्राफी में, मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ, ज्योग्राफी में आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है ना, पहला वर्ड बता रहे थे क्वेश्चन में लिखना क्या है, प्रूफ करो। डिफाइन, जब भी डिफाइन का वर्ड आ जाए आपने क्या बताना है? आपने बताना डेफिनेशन। क्या बता देंगे? डेफिनेशन। आई होप डेफिनेशन का सबको पता हो, डेफिनेशन क्या होती है। आई होप सबको पता हो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। कैश क्रॉप, अभी कैश क्रॉप क्या चीज़ है, याद कैसे करनी है? कैश क्रॉप फार्मिंग कैसे याद करनी है? वो फार्मिंग जो कैश के लिए की जाए। जब भी एग्जामिनर कह दे कैश क्रॉप फार्मिंग, आपने क्या बताना है? वो फार्मिंग जो कैश के लिए की जाए, पैसे के लिए, ठीक है। फार्मिंग, हाँ बिल्कुल, फॉर बिजनेस पर्पसेज या फॉर मैसिव प्रॉफिट्स, ठीक है। फार्मिंग डन फॉर ह्यूज प्रॉफिट्स। अच्छा जी, मीटिंग एंड नोटिस।